तो आज हम देखेंगे हमारा 6th चैप्टर प्लांट वाटर रिलेशन। ठीक है, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे, जैसे कि प्लांट्स ऑब्टेन a variety of substances like water, minerals, nutrients, foods, and gases like O2 and CO2 from its surrounding. ठीक है, तो सराउंडिंग से ये सब कुछ, मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें से सब कुछ प्लांट्स को ये सारी चीज़ें मिल जाती है ना। अगर वाटर नहीं है, देर इज़ नो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, देर इज़ नो वाटर। अगर वाटर नहीं है तो इट अफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट। ये क्या करता है? अफेक्ट्स द प्लांट का जो उत्पादन होता है उसके ऊपर अफेक्ट करता है। ठीक है, इसीलिए हम वाटर को एलिक्सियर ऑफ लाइफ बोलते हैं। सो वाटर कंसीडर्ड एज एलिक्सिर ऑफ लाइफ, मतलब पानी को अमृत माना जाता है। ठीक है, अभी वाटर में, इन वाटर देर इज 90 to 95% जो वाटर है वो प्लांट सेल और टिश्यू में होता है। ठीक है, और वाटर की वजह से ही सेल का शेप एंड टर्जिडिटी ऑफ सेल मेंटेन। ठीक है, वाटर के वजह से ही सेल की टर्जिडिटी और शेप मेंटेन किया जाता है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। तो हम देखेंगे अभी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। तो सभी को पता है कि एट रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये तो पता ही है। दूसरा कि वाटर इज़ द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर मोस्ट ऑफ द सोल्यूट, मतलब वाटर में कुछ भी हम घोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सोल्यूट्स के लिए ये बेस्ट सॉल्वेंट का काम करता है। इसी तरह से वाटर जो होता है वो इनर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वाटर इज़ इनर ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब इट इज़ लेस एक्टिव बोल सकते हैं हम, कि ये लेस एक्टिव होता है। ठीक है, और इसका वाटर का पीएच जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, देन इसी कारण से हम बोल सकते हैं कि वाटर इज़ द बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम फॉर डिसॉल्व मिनरल्स एंड फूड मॉलिक्यूल्स। तो इसी के वजह से हम बोल सकते हैं कि वाटर जो है वो बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम का काम करता है ना। इट इज़ द बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम फॉर
dissolved minerals and for food molecules। ठीक है, तो इससे बहुत ही आसानी से हम फूड या फिर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए वाटर इज़ द बेस्ट एक्वेटिक मीडियम। बेस्ट aqueous medium. Water is the best aqueous medium for all biochemical reactions। ठीक है, सभी बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए एक बेस्ट एक्वेटिक मीडियम का काम करता है। वाटर इज द एन इसेंशियल, बहुत ही ज़रूरी, इसेंशियल है ना, इसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ये रॉ मटेरियल का काम करता है फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, देन वाटर हैज़, वाटर को हाई स्पेसिफिक हीट होती है। मतलब क्या, मैं बताती हूँ आपको। हाई स्पेसिफिक हीट होती है, इट हैज़ हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हाई हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो इन सभी कारणों की वजह से वाटर एक्ट्स एज थर्मल बफर। वाटर थर्मल बफर की तरह काम करता है। अभी इन सभी, मतलब ये हाई हीट ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट क्या होती है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई हीट ऑफ फ्यूजन, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि हमेशा याद रखिए कि जो वाटर होता है ना, वाटर को गर्म करने के लिए हमें हाई हीट की ज़रूरत होती है। और हीट करना, वाटर को हीट करना यानी एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है ना। तो वाटर को हीट करना यानी उसे एनर्जी प्रोवाइड करना होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो और हीट को जो मेजर करते हैं ना, वो एनर्जी में ही मेजर करते हैं। हीट को जो मेजर करते हैं वो एनर्जी में ही मेजर करते हैं, ये ध्यान में रखना है ना। मतलब पानी को जब हम गर्म करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम उसे एनर्जी देते हैं, ठीक है। अभी वाटर का टेम्परेचर अगर बढ़ाना है, मतलब वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट होती है, मतलब कि वाटर बहुत ही कम टेम्परेचर पे गर्म नहीं हो सकता है, उसे स्पेसिफिक हीट देनी ज़रूरी होती है। इसका मतलब वाटर का अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाना है ना, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हमें बढ़ाना है, तो जो एनर्जी देते हैं ना हमें, जो हीट लगती है ना, दैट इज़ कॉल्ड हाई स्पेसिफिक हीट। मतलब क्या कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 ml ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री, उसे बोलते हैं हाई स्पेसिफिक हीट। समझ में आ गया मैंने क्या कहा कि specific amount of heat required to raise the temperature of
100 ml of water by 1 डिग्री, है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड, इसे कहेंगे हम हाई स्पेसिफिक हीट, इसे कहेंगे हम हाई स्पेसिफिक हीट। ठीक है, मतलब कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ml वाटर है, ठीक है, इसे 1 डिग्री सेल्सियस से हमें इंक्रीज़ करना है, तो एनर्जी कितनी लगेगी, एंड दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एनर्जी। और पानी को उबालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इसीलिए वो हाई स्पेसिफिक हीट हो मतलब एनर्जी देने पे ही वो पानी गर्म होता है। इतना समझ में आ गया, है ना। ये डेफिनेशन याद रखना कि हाई स्पेसिफिक हीट क्या है। देन मतलब इसका मतलब ये ही है कि पानी आसानी से गर्म नहीं होता है, उसे गर्म करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज़ द हाई स्पेसिफिक हीट। और हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, जैसे हाई स्पेसिफिक हीट देकर ही पानी गर्म होता है, तो जितनी ज़्यादा हम उसे एनर्जी देंगे, मतलब वाटर को वेपराइज करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी ना, दिस इज़ कॉल्ड एज हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब कितना पानी कितना बॉईल करेंगे कि पानी वेपोराइज होगा, है ना। पानी बॉईल करने के लिए, जैसे कि पानी बॉईल करने के लिए हम नियर बाय हम बोल सकते कि 80 to 90 डिग्री सेल्सियस अगर हीट देते हैं तभी पानी वेपोराइज होगा। मतलब पानी वेपोराइज करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, है ना। तो समझ में आ गया कि वाटर को वेपोराइज करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, दैट इज़ कॉल्ड हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना। तो हाई हीट ऑफ उसका पानी का जो हाई वेपराइजेशन का जो वाटर हैज़ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब वेपराइज पानी को पहले हीट करना होगा और बाद में वेपराइज करने के लिए और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट इज़ द हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हाई हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? तो हाई हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है हाँ, हम बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट converting solid into liquid that is called as high heat of fusion। मतलब कि सॉलिड यानी क्या, तो आइस को अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट लगेगी दैट इज़ कॉल्ड एज हाई हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आ गया ना। किसी सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर को, मतलब आइस को अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगेगी ना, दैट इज़ कॉल्ड एज हाई हीट ऑफ फ्यूजन। तो समझ में आ गया। इसीलिए वाटर को थर्मल बफर, इसीलिए इन्हीं सभी कारणों की वजह से वाटर जो है ना वो थर्मल बफर की तरह एक्ट करता है। मतलब क्या, थर्मल बफर यानी क्या कि सबसे पहले तो वो हीट को एब्सॉर्ब करेगा, फिर उसे स्टेबल करने की कोशिश करेगा, मतलब बैलेंस करने की कोशिश करता है। वह अगर हीट ज़्यादा है तो गर्म होगा, और जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो एक्साइटेड फॉर्म में जाकर वो उबलने लगेगा और वेपोराइज होने लगेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड थर्मल बफर। तो समझ में आ गया आपको थर्मल बफर यानी क्या होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कि वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई हीट ऑफ फ्यूजन, और इन्हीं कारणों की वजह से वाटर थर्मल बफर की तरह एक्ट करता है। मतलब वो पहले बैलेंस करने की कोशिश करता है, अगर बैलेंस नहीं होता है तो एक्साइट होकर उबलने लग जाता है, और उबलने लगता है तो वेपोराइज होने लग जाता है। समझ में आ गया, ठीक है।
तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, देयर इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, यानी हमने जो ऊपर की जो प्रॉपर्टीज़ देखी है, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो ब्रेक होने की वजह से क्या होता है कि ऊपर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो एक्ट करती है। इसके बाद में हम देखेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल has good adhesive and cohesive force of attraction। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल में ना एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या? अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल, इसे बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। ठीक है, और अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल, इसे बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। ठीक है, मतलब क्या कि जैसे सपोज हमने एक ग्लास में पानी लिया है ना, पानी, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, इन वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वाटर मॉलिक्यूल यानी सिमिलर मॉलिक्यूल हो गए ना, तो इन वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, इसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हो गया कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और जब हम अगर इस ग्लास में से अगर हम लोग पानी फेंक देते हैं, और फेंकने के बाद में आपने देखा है ना कि ग्लास के जो इनर वॉल्स होते हैं उस पर पानी चिपका होता है। मतलब जैसे ये ग्लास है और ये यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स चिपके होते हैं, पानी फेंकने के बाद आप देखिए तो यहाँ पे क्या होगा कि जो स्टील का ग्लास है ना, स्टील के ग्लास यानी एक अलग मॉलिक्यूल होगा और वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया, है ना। तो दो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ग्लास वॉल्स पे वो चिपक जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज एडहेसिव फोर्स। So water has good adhesive and good cohesive force of attraction। ठीक है, ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन, हाई एडहेसिव एंड हाई कोहेसिव फोर्स, वाटर कैन इजीली राइज इन द कैपिलरीज। मतलब हमारे ब्लड वेसल्स में वो इजीली राइज कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ